गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर लूप्स कौन कौन से काम आते हैं। लास्ट क्लास में हम देख चुके थे इफ एल्स लूप और स्विच के दोनों स्टेटमेंट्स को अपन देख चुके थे। ठीक है, अब अपन लूप्स की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी भी एक काम को बार बार रिपीट करना। उसके लिए है तो जावा स्क्रिप्ट में मूल जो बेसिकली लूप्स पाए जाते हैं, पहले नंबर पे होता है वाइल लूप्स, डू वाइल लूप, फॉर। ठीक है, ये तीन लूप जो मुख्यतः पाए जाते हैं इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इन तीनों को अपन डिटेल से स्टडी करेंगे आज। सो वाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है? वाइल लूप्स के अंदर सबसे पहले वाइल लूप्स के अंदर वाइल और कंडीशन दी जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो भी लिखे जाएंगे स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट्स होंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये अपना वाइल लूप का काम होता है। अब अपन इसको एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अपना जो अपनी फर्स्ट वन एचटीएमएल फाइल है इसके अंदर अपने को इस चीज को देखना है। ठीक है, डेमो फॉर वाइल लूप। सो तरीका वही है, कुछ भी अलग नहीं है। वेरिएबल आई इक्वल टू 1। ठीक है, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ टेम्परेरी। अब मुझे लूप चलाना है कि मुझे एक से लेकर वाइल आई की वैल्यू जब तक 15 या 20 के बराबर नहीं होती है तब तक मुझे कुछ प्रिंट कराना है। क्या कराना? प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन नंबर प्लस आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। आई की वैल्यू जो 1 है वो स्टार्टिंग में, और इसको अपन ने प्रिंट कर दिया। ये स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है और साथ के साथ मुझे आई की वैल्यू को बढ़ाना भी है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक ही वैल्यू को प्रिंट करते जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि हमेशा एक की वैल्यू 1 ही रहेगी, कभी 2 नहीं होगी। अगर आप इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करोगे तो आपको उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा इसको आप। सो आई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपने काम में लेंगे। ठीक है, और अब इसको आप सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। लाइन नंबर 1 2 3 लेकिन 20 तक आ गया आपको। अगर आप एक बार के लिए सोचते हैं, अगर आपको इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये एक इनफाइनाइट लूप चला जाएगा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 2 कभी होगी ही नहीं। तो आपको उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। इसके लिए अपन यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम में लेते हैं। तो अब आप जैसे ही इसको रन कराओगे इसका आउटपुट आप देख पाओगे, इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये अपने वाइल लूप की जो सिंटैक्स है वो है ये। वाइल कंडीशन को चेक करना है, एक बार आप कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो लूप के अंदर एंटर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू मैंने रख दी 40,
कंडीशन क्या है, लेस देन 20 होना चाहिए। कंडीशन लूप में एंटर होगा ही नहीं तो कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा ये, कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा ये। ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। आई की वैल्यू कितनी है, 40 है। होनी कितनी चाहिए, 20 या 20 से छोटी होनी चाहिए। तो कंडीशन फॉल हो गई, फॉल्स हो गई, तो कोई भी लाइन को इसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है। अगर 4 रखोगे तो 4 से आप इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये अपने वाइल लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है डू वाइल लूप। ये तो अपना वाइल लूप हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और वाइल लूप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि इसके अंदर पहले आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, फिर बाद में कंडीशन चेक करनी है। स्टेटमेंट्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर, इसके बाद वाइल, कंडीशन चेक की जाएगी। सो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, वाइल के अंदर तो कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद लूप में घुसता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में घुसेगा, अदरवाइज नहीं घुसेगा। जबकि डू वाइल में क्या है, एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो लूप से बाहर हो जाएगा। यानी कि एक बार तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा ये। सो चेक करते हैं। अपन इसके अंदर ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर, पहले तो अपन वाइल लूप का ही देख लेते हैं। थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कई बार इवन नंबर निकालने का या ओड नंबर निकालने का, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपने यहाँ की आई की वैल्यू आई, इफ आई मॉड्यूलस 2 जीरो शेषफल आया, ये क्या करेगा, अगर आपने भाग देने के बाद शेषफल 0 आएगा तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ये जब जब ये 2 से डिवाइड होगा वो वैल्यू वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आपको ऑड नंबर निकालनी है, यानी विषम संख्या निकालनी है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। ऑपरेटर वाला जो लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि इसका ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी भी संख्या का शेषफल निकालने के लिए करता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 आई, 1 के अंदर 2 से डिवाइड किया तो 1 ही शेषफल आएगा। ठीक है, तो जो 0 को बराबर नहीं है तो लूप में घुसेगा ही नहीं, सीधा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 को 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू 0 आया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया मतलब 2 प्रिंट करना है। 3 पे शेषफल 0 नहीं आएगा, 4 पे शेषफल 0 आएगा, तो अगेन 4 प्रिंट होएगा। इस तरीके से ये प्रिंट करेगा वैल्यूज को। अगर आपको विषम संख्या चाहिए तो अपने को शेषफल कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो जैसे ही आप इसको 1 करोगे तो आपका विषम संख्याओं को प्रिंट कर देगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो वाइल लूप हो गया अपना। अब बात करेंगे डू वाइल लूप की बात। डू वाइल लूप, सेम जो टास्क यहाँ पे करने थे अपने को वही काम यहाँ पे करेंगे अपन। डू अपने को जो टास्क करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लाइन नंबर
प्लस आई प्लस बी आर। ठीक है, अपन यहाँ पे एक बार इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, वेरिएबल आई इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे इसके बाद अपने को कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये भी वही काम कर रहा है, आई की वैल्यू 1 है, पहले प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा, और उसके बाद आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, फिर चेक करेगा लूप में वो वैल्यू संतुष्ट कर रही है नहीं कर रही। एग्जाम्पल के लिए अब मान लो इसकी वैल्यू मेरी 21 है, 21 वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा स्टेटमेंट, 21 वैल्यू प्रिंट करेगा करेगा। क्यों किया इसने? क्योंकि कंडीशन चेक करने से पहले एक बार ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, इसलिए ये चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो प्रिंट होना ही होना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा लूप है जो स्टेटमेंट के फॉल्स होने पर भी एग्जीक्यूट होता है। तो डू वाइल लूप ऐसा है जो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होए होने पर भी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। ठीक है, बाकी सिंटेक्स सेम है, डू में आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे और फिर आप उसको कंडीशन को ट्रू या फॉल्स लिखोगे, कंडीशन चेक करोगे। सो दिस इज द डू वाइल लूप। आपको इसके अंदर भी वही सेम चीज, अगर आपको इवन आउट निकालना है तो वो निकाल सकते हो इजीली इफ उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ना, नेक्स्ट स्टेप ना फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप को आप समझने से पहले एक बार होता क्या फॉर लूप। फॉर लूप को आप तीन चीजें होती है। फॉर पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी कि आई कोई भी वेरिएबल है उसको आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसकी कुछ वैल्यू आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। वेरिएबल आई इक्वल टू 1 2 3 जो भी है, अपने वैल्यू को इनिशियलाइज करना। इसके बाद कंडीशन को चेक करना। ठीक है, कंडीशन हो गया। कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, 1 2। तो जो भी स्टेटमेंट में चाहे आप वो प्रिंट करवा सकते हैं और इस लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो फॉर लूप है वेरिएबल आई इक्वल टू 0। मैंने पहले इनिशियलाइज किया वेरिएबल आई की वैल्यू को 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो मतलब इनिशियलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है आई की वैल्यू 20 से छोटी होनी चाहिए, 20 के बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होगी अपनी। और आई की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ हर बार। कब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा? जब तक कि आई की कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो
इतना आसान है कि अपने को इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 20 तक का वैल्यूज को प्रिंट कर देगा ये। सो ये फॉर लूप का अपना सिंटेक्स है। सो फॉर लूप में पहला स्टेप वैल्यू को इनिशियलाइज करना, दूसरा कंडीशन को चेक करना है, तीसरा कंडीशन ट्रू होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो यानी गलत हो गई तो लूप से बाहर निकल जाएगा। एक बार कंडीशन ट्रू हो गई उसी के बाद ये वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपने पास में ब्रेक और कंटिन्यू। लूप को अपने से जो लूप के जो मेनली फंक्शंस हैं वो अपन देख चुके हैं। अब इसके बाद लूप में कंट्रोल करने के लिए दो अपन फंक्शन काम में आ जाता है, स्टेटमेंट काम में ले जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। पहला ब्रेक, सारा स्मॉल है। ब्रेक और दूसरा कंटिन्यू। ठीक है, सो दोनों का यूज अपन अच्छी तरीके से अपन ब्रेक का अपन देखते हैं। ब्रेक का काम ये होता है कि इस स्टेटमेंट के द्वारा पूरे लूप से बाहर जाया जाता है। लूप में जहां पर भी ब्रेक आता है उस प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, कंटिन्यू का कहता है इस स्टेटमेंट के द्वारा सीधे लूप के टॉप पर जाया जा सकता है और लूप की कंडीशन को शुरुआत से जांचा जा सकता है। यानी किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन को अपने को वो करना है, स्किप करना है तो अपन कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं इसको अच्छे से, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे क्या कहने का मतलब है। अब इसका ब्रेक और कंटिन्यू का अपन ब्रेक का तो इस्तेमाल अपन देख चुके हैं, किसके अंदर, स्विच के अंदर अपन देख चुके हैं। स्विच स्टेटमेंट था, यहाँ पे ब्रेक था। अगर आप यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अपन तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी केसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन ब्रेक लगाते ही जैसे ही कंडीशन वन अपना चेक हुआ उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्रेक करते ही लूप से बाहर लेके आ जाता है। ठीक है, लूप से बाहर लाने के लिए ब्रेक का अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अपन स्विच केस में देख चुके हैं इस चीज को। कंटिन्यू का इस्तेमाल अपन देखेंगे। ये अपन इसको आज के लिए अपन इतना स्किप आज इतना ही रखते हैं अपन। बाकी अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी अपन उसमें पहले अपन ब्रेक और कंटिन्यू को अच्छे से समझेंगे और फिर कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है जो मेनली काम आते हैं उनको अपन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।